हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक आपने इंटीग्रेशन के 3 वीडियोस देखे, जहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन देखा और इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आपको एक जगह पे मिले होंगे। मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट मेथड विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको दो फंक्शंस हो सकते हैं और दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आपको उनका इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर दैट दिस फार्मूला विल बी यूज्ड। ये जो फार्मूला है, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हमें गिवन होंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होल ऑफ dx है। तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास होंगे, दो फंक्शंस होंगे, उन दो फंक्शंस में हम किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकेंड फंक्शन लें, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो फॉर दैट वी विल फॉलो द आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या कहता है कि इफ द टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आपके पास हैं तो टेक दैट फंक्शन एज फर्स्ट विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। तो आपको उस फंक्शन को फर्स्ट लेना होगा जो इस आइलेट के सीरीज में पहले आता होगा। अब ये आइलेट क्या है, व्हाट इज दिस आइलेट? यहाँ पे हम देखेंगे आइलेट 5 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और एनी इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एग्जाम्पल है। फिर एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x एंड सो ऑन, इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे। आफ्टर दैट अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन क्या है हमारा, x 2x + 1 x स्क्वायर x क्यूब और सो ऑन, ये अलजेब्राइक फंक्शन होंगे। t स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सच दैट sin 2x, cos 2x, tan 2x, sec 2x और एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा किस फॉर्म में होगा, e पावर 2x हो सकता है, e पावर x हो सकता है, a पावर x हो सकता है, e पावर -2x भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस सीरियल को याद रखना है और अकॉर्डिंग टू दिस सीरियल वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन। यानी कि फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने में हमें इस प्रेफरेंस में फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करना है। सपोज there is example that integrate x square e power x dx। तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है। अब हम यहाँ पे देखें x स्क्वायर हमारा किस तरह का फंक्शन है, इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन एंड e पावर x इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे x स्क्वायर हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये फंक्शन हो गया, एंड e पावर x इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में हमें क्या देखना है, प्रेफरेंस में लेना है फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन हमें किसे लेना है, विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। तो हम देख रहे हैं इसमें आइलेट में हमारा ये अलजेब्राइक वाला पहले आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये अलजेब्राइक फंक्शन है इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे एंड रेस्ट विल बी द सेकेंड फंक्शन। अब हमें क्या करना है, जो ये ऊपर का फार्मूला था हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखें किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दैट आई विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ऑल वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ e पावर x इज e पावर x, तो यहाँ पे e पावर x हो गया, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, एंड e पावर x फिर से इसका इंटीग्रल कर देते हैं, तो e पावर x का इंटीग्रल सेम रहता है और ये इसका भी इंटीग्रल फिर से करना है क्योंकि यहाँ पे दो बार इंटीग्रल है। एक बार यहाँ आप सेकंड जो इसका फंक्शन का इंटीग्रल लिख देंगे, उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इस 2 को हम बाहर कर लेंगे तो x e पावर x आ जाएगा। तो यहाँ इसको फिर से हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो दैट विल कम आउट x स्क्वायर e पावर x माइनस 2 इंटीग्रल x e पावर x dx। नाउ अगेन इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन एंड e पावर x इज अ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम प्रेफरेंस अलजेब्राइक को देंगे फर्स्ट लेने में, तो दैट इज द फर्स्ट एंड इट इज सेकंड। अब फिर से हम वही फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इट मे बी सो दैट इन एनी क्वेश्चन मोर देन वन टाइम्स द रूल मे बी अप्लाइड। फार्मूला 2 बार भी करना पड़ सकता है, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ सकता है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स, and integral of second that will be the e power x minus integral sign differentiation of first that will be 1 integral of second that is e power x dx। तो इस तरह से हमारा आ जाता है ये। अब इसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट विल कम आउट एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स minus 2x e power x and this minus minus will be plus e power x integral is again e power x and multiplied by 2, so that will be 2 e power x plus a constant of integration will be there। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन टेक e पावर x कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी द एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 e पावर x प्लस c। तो इट इज योर सोल्यूशन। तो यहां पे हमें बस इस रूल को ध्यान रखना है, दैट आइरेट रूल स्टैंड्स फॉर दीज 5 टाइप ऑफ फंक्शंस, और हमको इसी ऑर्डर में इनका प्रेफरेंस लेना है, यानी कि इसमें से कोई भी 2 फंक्शन होंगे तो जो ऊपर आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और जो नीचे आ रहा है उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx है। अब यहाँ पे फिर से हम देखते हैं भाई किसको फर्स्ट लेते हैं किसको सेकंड लेते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 2 टाइप ऑफ फंक्शंस हमारे पास हैं, और इस 2 टाइप ऑफ फंक्शंस में हमें ये देखना है कि ये पहला वाला फंक्शन हमारा अलजेब्राइक हो गया। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आई लेट इस तरह से लिख लें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। साइन एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्राइक फंक्शन हमारा पहले पढ़ रहा है, इसका मतलब हम इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, और वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन इंटीग्रेशन आई विल drop the link in the description in which all the formulas, basic formulas are there, so you have to read it. It is very beneficial for competitive examinations also and as well as boards exam also। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन का माइनस कॉस एक्स हो रहा है आपका, फिर क्या है आपका माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो दैट विल बी 2x एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो दैट विल बी द माइनस कॉस एक्स dx। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट विल कम आउट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, टेकिंग 2 कॉमन दैट विल बी द एक्स कॉस एक्स dx। अब हम देखते हैं वही प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में की थी, यहाँ पे फिर से रिपीट करनी है हमें। इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्राइक को फर्स्ट ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लेंगे, और फिर से इसका एक बार इंटीग्रल करेंगे, तो दैट विल कम आउट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 फर्स्ट टर्म दैट इज x इंटीग्रल ऑफ सेकंड। नाउ वी नो दैट cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो दैट विल बी द sin x dx। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दैट विल कम आउट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x एंड माइनस 2, अब sin x का हमें फिर से इंटीग्रल लिखना है, एंड विच इज माइनस cos x प्लस c। लास्ट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इट इज आवर आंसर x माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x प्लस 2 cos x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which is based on the logarithm। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन, सपोज वी हैव क्वेश्चन नंबर 3।
I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हम वी हैव टू फंक्शंस। अब इसमें भी हमें फिर से वही देखना है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट ले लें, किसको हम सेकंड ले लें। तो सीधी सी बात यहां पे है भाई, एक हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है और एक हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम यहां पे देख रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन था हमारा, लॉगरिथमिक था, अलजेब्राइक था, ट्रिग्नोमेट्रिक था एंड एक्सपोनेंशियल। तो अब हमारे पास जो दो फंक्शन है वो कैटेगरीज क्या हैं, एक अलजेब्राइक की है और एक लॉगरिथमिक की है। तो अब लॉगरिथमिक वाला ऊपर आ रहा है तो दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्राइक विल बी द सेकंड फंक्शन। इट मींस वी हैव टू टेक log x एज द फर्स्ट फंक्शन। तो हम log x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर आइलेट रूल। अब हमें उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है जो हमने पहले आपको बता दिया था। तो यहां पे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म, तो दैट विल कम आउट log x। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो वेरी इजिली वी कैन सी दैट इट इज x क्यूब अपॉन 3 एंड ये dx हो जाएगा, dx का x होता है माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन डिफरेंशिएशन फार्मूलाज तो यू कैन आल्सो वॉच द वीडियो, आई विल ड्रॉ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन which is 1 hour video containing all types of differentiation and all the formula of differentiation। तो यहां पे ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड विल बी सेम, वही हो जाएगा। तो दैट विल बी द x क्यूब अपॉन 3 प्लस x इंटू dx। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दैट विल कम आउट log x क्यूब अपॉन 3 प्लस x माइनस, यहां पे हम देख रहे हैं एक x कॉमन है तो इस x को कॉमन ले लेंगे और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 इंटू dx। अब हम इसको सेपरेटली इंटीग्रल कर सकते हैं बिकॉज नाउ इट इज अ वन फंक्शन। जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस था वो अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे इसको हम सीधे सीधे सिंप्लीफाई फॉर्मूला लिख लेते हैं, x क्यूब अपॉन 3 प्लस x इंटू लॉग x माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट विल बी द x क्यूब बाई 9 हो जाएगा क्योंकि एक 3 यहाँ पहले से है और साइन चेंज करेंगे दैट इज द dx का x होता है प्लस c। तो इट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हम उस पैटर्न को अप्लाई कर रहे हैं बराबर से कि जहां पे हम आइलेट की हेल्प से दो फंक्शंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल x cos इनवर्स x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वी हैव 3 फंक्शंस, यहाँ पे हम 3 फंक्शंस हमें मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम अगर cos इनवर्स x को t ले लें तो इसका डेरिवेटिव हमें अवेलेबल है इसी में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो फॉर सब्स्टिट्यूशन let cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। cos इनवर्स x को t ले लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो दैट विल बी -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपका फार्मूला आ गया। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। तो dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर माइनस dt के इक्वल हो जाएगा। dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस dt। तो इस प्लेस में हमारा इतने की जगह dt आ गया। नाउ यहां से हम देखते हैं कि x इज हाउ मच, दैट इज द cos t। by the property of inverse circular function x is equal to cos t और cos inverse x को हमने पहले t ले रखा है। तो that will be t and cos t, t cos t dt। तो ऐसा भी हो सकता है that you have to use substitution before solving the function by the method of Eilert function, Eilert rule। तो यहाँ पे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम फिर से देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है ये आपका
फिर से हाईलाइट लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए एक बार हम। और यहाँ पे t क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, cos t इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन हमारा पहले आ रहा है, तो दैट विल बी फर्स्ट। तो हम इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे और इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो किस तरह से आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट विल कम आउट माइनस t इंटीग्रल ऑफ सेकंड, cos का इंटीग्रल हमें पता है दैट इट इज sin t माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos का कितना हो जाएगा, दैट इज द sin t dt। अब इसको हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा हमारा, तो दैट विल बी माइनस टी साइन टी। और यहाँ पे साइन का भी आपको देखना होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में साइन का मिस्टेक अक्सर हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन का जब हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द माइनस कॉस टी। साइन का जो है आपका माइनस कॉस टी आएगा और ये एक माइनस यहाँ पे भी आपके पास था, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। तो इट मींस दैट विल बी द माइनस कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आंसर आपको उसी वेरिएबल्स के टर्म में पुट करना होगा जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे हम फिर से इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से हम देखते हैं टी कितना है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। तो इट विल कम आउट माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर हम साइन टी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। इफ एक्स इज कॉस टी देन साइन टी इज ऑब्वियसली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस टी इज नथिंग बट एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे प्लस सी। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन को यूज करके भी हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन और क्वेश्चन आपका है i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एग्जाम्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दो फंक्शन है वो हमारे उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम उनको रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से साइन इनवर्स रूट एक्स को टी पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। बिकॉज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी पुट करने के बाद तो हमें डिनोमिनेटर में वो फंक्शन मिल रहा है। तो लेट साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसको हम टी ले लेते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स को और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा एंड dx एंड दैट विल बी रूट एक्स का जब हम फिर से एक बार करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हमें जो वैल्यू चाहिए थी दैट इज dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। तो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट एक्स इंटू dt और 2 रूट एक्स dt में यहां हम रूट एक्स को भी पुट कर लेंगे। रूट एक्स इज बाई प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दैट विल बी द साइन t। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन t dt। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस में और ये कितनी हो गई थी, ये हमने t एज्यूम कर ली थी साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहां पे आपका t आ गया और साथ में कितना आ गया 2 साइन t, 2 को बाहर ले लेते हैं 2 साइन t dt। अब ये आपका अपने उस फॉर्म में आ गया जहां पे हम फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन एंड इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में हम क्या करेंगे,
अलजेब्राइक वाले को फर्स्ट ले लेंगे जैसे कि पहले लिया था और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम अलजेब्राइक को फर्स्ट कर देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कर देते हैं। एंड अप्लाई द सेम फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रल आपका माइनस कॉस टी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड विल बी सेम माइनस कॉस टी डी टी। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल कम आउट माइनस 2 माइनस टी कॉस टी, और यहां पे हम देखते हैं माइनस माइनस हमारा प्लस हो रहा है और कॉस का साइन हो जाएगा तो दैट विल बी द प्लस साइन टी प्लस सी, साथ में सी भी आ जाएगा एक। अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो दैट विल बी कम आउट 2। अब हमें t की वैल्यू पुट करनी है। यहां से हमें पता है t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स रूट x है। तो t की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी t। अब cos t की बात आती है तो यहाँ पे sin t हमें पता है, cos t विल कम आउट √1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो दैट इज √1 माइनस x। तो जो वैल्यूज हैं आपकी दैट विल बी इक्वल टू माइनस t की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x, और cos t की जगह क्या रख लेंगे √1 माइनस x, तो दैट विल बी द √1 माइनस x प्लस साइन टी, साइन टी इज रूट एक्स, तो दैट विल बी प्लस रूट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से इस फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं तो 2 रूट एक्स माइनस √1 माइनस एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम दो फंक्शंस को डील करते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी करते रहते हैं और साथ से दो फंक्शंस को डील भी करते रहते हैं। तो ये आपका मेथड है। इस मेथड को आपको प्रिपेयर करना है। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने अपने स्टूडियो में देखा तो बहुत सारे वो लोग जो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने भी वॉच किया हुआ। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।